बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मईशत के हवाले से आए रोज़ एक से बढ़कर एक परेशान कुन ख़बर आप सुनते ही होंगे कि डॉलर तारीख की बुलंद तरीन शरह पर पेट्रोलियम मसनूआत डेफ़िनेटली ये हकीकत है कि इतनी महंगी पेट्रोलियम मसनूआत तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई और डॉलर बढ़ने से पाकिस्तान की फ़ूड बास्केट बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई है। इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है। हर चीज़ की कीमत को, चाहे वो घी हो, आटा, चीनी, फ़ूड बास्केट से मुतल्लक हर चीज़ तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। लेकिन इन तमाम तर परेशान ख़बरों के बावजूद कुछ मईशत के हवाले से अच्छी ख़बरें आना शुरू हो गई हैं और डॉलर की कीमत के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस महंगाई और पाकिस्तान की मईशत पर पड़ने वाले दबाव में अमेरिका का क्या किरदार है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक बड़े माफिया ने हुकूमत के सामने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए हैं। आज बाकायदा तौर पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इफ्तिताह किया गया है और सिगरेट इंडस्ट्री से इसका आगाज़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके ये बताया और जहलम के अंदर जो सहाफ़ी इकॉनमी की बीट को कवर करते हैं उनको लेकर जाया गया वहाँ पर और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम सिगरेट इंडस्ट्री पर लगा दिया गया। अब आप सोचते होंगे ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्या है। बेसिकली आप लोग किसी भी प्रोडक्ट की ख़रीदारी के वक्त जो हुकूमत का आयद करदा टैक्स है, जिसको जीएसटी कहते हैं, वो एडवांस में जिस कंपनी की प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उस कंपनी को आप पे कर देते हैं। अब होना तो असूलन ये चाहिए कि कंपनी ने जितना जीएसटी कलेक्ट किया है और जितने दीगर टैक्सेस उनके बनते हैं वो अपनी प्रोडक्शन और नफ़े के हिसाब से हुकूमत को वो पे बैक कर दे। लेकिन होता क्या है कि वो अपनी प्रोडक्शन कम शो करते हैं, यानी कि अगर उन्होंने 100 अरब रुपए की प्रोडक्शन की है तो वो 20 अरब रुपए की प्रोडक्शन हुकूमत के सामने शो करेंगे और उस 20 अरब के ऊपर वो जीएसटी और दीगर टैक्सेस देंगे। लेकिन अब हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया कि तमाम जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें तंबाकू इंडस्ट्री है, सिगरेट इंडस्ट्री, उसके अलावा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है और शुगर इंडस्ट्री है, इन 4 शोबों से हुकूमत ने आगाज़ किया है। इनकी जितनी फैक्ट्रियां होंगी तमाम फैक्ट्रियों के अंदर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाएगा। उनके जो प्रोडक्शन स्पॉट होंगे वहाँ पर एफबीआर का नुमाइंदा मौजूद होगा, उस कंपनी या उस फैक्ट्री का एक नुमाइंदा मौजूद होगा और बाकायदा ऑटोमेशन का डिजिटल सिस्टम लगाया जाएगा और उसके बाद बनने वाली हर प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि सिगरेट है, सिगरेट की हर डब्बी के ऊपर एक स्टैंप लगाई जाएगी और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एफबीआर की टीमें मार्केटों में छापा मारेंगी। उस स्टैंप के बगैर कोई चीनी का थैला या फर्टिलाइज़र का बैग या सीमेंट का थैला या सिगरेट की डब्बी फ़रोख्त होते हुए नज़र आई तो वो उसको एफबीआर की टीमें ज़ब्त कर लेंगी। उसके अलावा जो प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है उसके फैक्ट्री में, उस प्रोडक्शन यूनिट में, उस स्पेसिफिक एरिया में कैमरे भी लगाए जाएंगे, एफबीआर का नुमाइंदा भी मुकर्रर होगा। एफबीआर की टीमें वहाँ पर किसी भी टाइम छापा मारकर रिकॉर्ड भी चेक कर सकेंगी। ऑटोमेशन का डिजिटल निज़ाम भी होगा, यानी कि उस निज़ाम में, उस मशीन से, उस प्रोडक्शन यूनिट से मुंसलिक होगा वो निज़ाम और जितनी उन्होंने प्रोडक्शन की वो ऑटोमेटिकली एफबीआर के रिकॉर्ड में चली जाएगी। सिर्फ एक शोबे से या सिर्फ एक इंडस्ट्री से 200 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स कलेक्ट होगा और उस टैक्स में कोई अजाफी टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ये वो टैक्स है जो ये कंपनियां, जो ये शोबे, जो ये बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं, वो आवाम की जेबों से निकाल कर अपनी जेबों में डाल लेते थे और ये अवामी ख़जाने पर भी डाका मारते थे और आवाम के हकूक़ पर भी डाका मारते थे, जिसकी वजह से हुकूमत को मजबूरन इनडायरेक्ट टैक्स लगाने पड़ते थे। अब जो एक्सपर्ट्स हैं, इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक, मैं सिर्फ किसी एक स्कूल ऑफ थॉट के इकोनॉमिस्ट की बात नहीं कर रहा, तमाम इकोनॉमिस्ट जो हुकूमत के हक़ में हैं, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, उन सब का इस नुक्ते के ऊपर इत्तफ़ाक़ है
कि इन सिर्फ 4 शोबों से, यानी कि शुगर, सीमेंट, सिगरेट और फर्टिलाइज़र, इन पे सिर्फ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने से सालाना 1000 अरब रुपए का अजाफी रेवेन्यू इकट्ठा होगा बगैर कोई टैक्स लगाए। डेफिनेटली जब हुकूमत को जो टैक्स चोरी हो रही है उस टैक्स चोरी से 1000 अरब रुपया इजाफी मिलेगा, तो हुकूमत जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आवाम के ऊपर लगाती है वो कम लगाएगी। उसके बाद ये वैसे तो 15 साल से माजी की हुकूमतें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कोशिश की जा रही है, लेकिन स्टे ऑर्डर्स हो जाते थे। मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ कंपनियां हैं, वो अदालतों में चली जाती थी। इस वजह से ये नहीं किया जा सका मुमकिन, और आज इसका बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इफ्तिताह कर दिया है। दूसरे नंबर पर डॉलर, आपको मालूम है कि तारीख की बुलंद तरीन शरह पर है, और जितने भी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, खुसूसन जो फूड बास्केट से मुतल्लिक हैं, वो इस वक्त डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से वो भी महंगे हुए हैं, जिसमें कि आप कुकिंग ऑयल और घी लगा लें। पाम ऑयल की कीमतों में गुज़श्ता 1 साल के दौरान 65% इजाफा हुआ है, और यही वजह है कि 70 से 75% इजाफा पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में हुआ। इसी तरह बहुत सारे शोबे, चीनी लगा लें आप, उसके अलावा गंदम हुकूमत बाहर से इंतहाई महंगे दामों इंपोर्ट कर रही है। डॉलर की कीमत के हवाले से फिच की रिपोर्ट भी आई थी, अमरीकी जो इदारा है इकॉनमी से मुतल्लक, लेकिन शिब्बर जैदी साहब जो कि FBI के साबिक चेयरमैन हैं, उन्होंने फिच की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है। उनके मुताबिक डॉलर की कीमत बढ़ने की वजूहात में अफ़गानिस्तान का या अफ़गानिस्तान के हालात का कोई किरदार नहीं है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल दुरुस्त डायरेक्शन में है, और डॉलर की जो एक्चुअल जो इस वक्त वैल्यू है वो 160 से 165 के दरमियान है, और 15 अक्टूबर तक मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको ये साबित करूंगा कि डॉलर 173 पैसे 173 से 160 से 165 के दरमियान आ जाएगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। और साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल आर्टिकल भी लिख रहा हूँ। अब आप सोचते होंगे कि डॉलर बढ़ने की आखिर वजह क्या है। देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं, पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ परसेप्शंस पे चलती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। बुश सीनियर यानी कि अमेरिका के सदर जॉर्ज W. बुश के वालिद, वो भी सदर थे, वो जापान के दौरे पर थे, काफ़ी एजिड थे, और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रहे थे। गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करते हुए अचानक से उनका पाँव फिसला और वो थोड़ा सा ऐसे डगमगाए, ऐसे बस, और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनके ऐसे डगमगाते ही आप यकीन नहीं करेंगे, उस दौर के आप अखबारात देख लें, आप गूगल पे सर्च कर लें, अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज एकदम धड़ाम से नीचे आ गई थी, कि वो एजिड थे और उनका ये था कि उनको हार्ट अटैक ना हो गया हो और सदर के मरने से कोई अनसर्टेनिटी या कोई इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना आ जाए। इस वजह से एक परसेप्शन की वजह से अमेरिका की इकॉनमी और पूरी स्टॉक एक्सचेंज डूब गई थी। आप देखें कि डॉलर गुज़श्ता 1 हफ़्ते में बढ़ा है, और बिल्कुल उस वक्त बढ़ा है जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका में पाबंदियों पर बहस शुरू हुई, अमेरिकी सेनेट में बहस हुई और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए और बिल प्रपोज कर लिया गया। उसके बाद से एकदम से ना सिर्फ डॉलर बढ़ा, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बैठ गई, और जो आपको पता है कि डॉलर बढ़ने से, स्टॉक मार्केट बैठने से और इन चीज़ों से, मतलब मामूली सी चीज़ों से पाकिस्तान की कमज़ोर सी मईशत एकदम से दबाव में आ जाती है। अब एक थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो अमेरिका और पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रेड है, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का जो कि 26 से 27 अरब डॉलर बनती है, 40% सिर्फ अमेरिका का हिस्सा बनता है, अमेरिका का कंट्रीब्यूशन बनता है। यानी कि हम अपनी टोटल एक्सपोर्ट्स का 40%
अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो ज़र मुबादला पाकिस्तान को आता है सालाना 30 अरब डॉलर, उसमें से जो सिर्फ अमेरिका से आने वाला ज़र मुबादला है वो 20% बनता है। यानी आप सिर्फ ज़र मुबादला और एक्सपोर्ट मिलाएं तो हमारी टोटल इकॉनमी का 60% डिपेंडेंट है बराह रास्त अमेरिका से। उसके अलावा जो IMF है, IMF में सबसे बड़ा डोनर भी अमेरिका है और अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है IMF पर, और IMF का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बल्कि इतना दबाव है जैसे कि बाजू मरोड़ने के मुतरादिफ हो। IMF की शर्त यह है कि आप सवाए एहसास प्रोग्राम के तमाम तर सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दें। आप आटा, घी, चीनी इनकी सब्सिडीज़ पर पाबंदी लगाएं, ख़त्म करें। आप यूटिलिटी स्टोर्स की जो आप सब्सिडी दे रहे हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाएं, बजाय ये कि जो मेशत के असल लीकेजेस हैं, रेलवे, PIA और जो दीगर शोबाजात हैं, उन लीकेजेस को रोकने के IMF दबाव बढ़ा रहा है। IMF पाकिस्तान का बाजू मरोड़ रहा है कि नहीं, आपने वो लीकेजेस नहीं रोकनी जहां सालाना हज़ारों अरब रुपया ज़ाया हो रहा है आपकी मैशत का। आप बल्कि 5-10 अरब रुपए की जो बराह रास्त सब्सिडी जिससे गरीब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आप उस पर कट लगाएं, उस पर पाबंदी लगाएं। उससे क्या होता है कि जब शराइत आती हैं, जब बाजू मरोड़ा जाता है, परसेप्शन ख़राब होती है। परसेप्शन ख़राब होने से सरमायाकार भागता है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, और जो सरमायाकार जिसने सरमायाकारी की होती है वो अपना सरमाया निकाल लेता है, या जो मार्केट में बैठे हुए सट्टाबाज हैं वो डॉलर ख़रीदना शुरू कर देते हैं। और जब ये सारा दबाव, सारा प्रेशर इकट्ठा होता है तो अल्टीमेटली डॉलर की कीमत ऊपर जाती है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने तोड़ निकाल लिया है। जैसे शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा, मुज़म्मिल असलम साहब भी पूरी उम्मीद हैं, डॉक्टर इशफाक हसन साहब भी, उनका भी यही कहना है कि डॉलर की जो एक्चुअल वैल्यू है 160 से 162 के दरमियान, डॉक्टर इशफाक हसन साहब के मुताबिक, मुज़म्मिल असलम और शब्बर ज़ैदी साहब के मुताबिक 160 से 165 के दरमियान, और एक हफ़्ते के अंदर अंदर गवर्नमेंट इसके ऊपर काबू पा लेगी। काबू पाने के बाद डेफिनेटली जो हमारे इंपोर्ट आइटम्स हैं जिसमें हमारा घी है और उसके अलावा फर्टिलाइज़र हैं और जो दीगर आइटम्स हैं उनकी कीमतें बहरहाल कम होंगी। लेकिन अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अमेरिका के सामने अफ़गान मामले पर स्टैंड लिया है, जिस तरह से पाकिस्तान ने घुटने टेकने से इनकार किया है, जिस तरह झुकने से इनकार किया है, उसके बाद ये कीमत तो अदा करनी ही करनी थी। और जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड की वजह से फूड का एक बहुत बड़ा क्राइसिस जनरेट हो रहा है, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन टूट चुकी है इस वक्त फूड की ग्लोबली। और उसकी मैंने एक मिसाल दी कि इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम ऑयल की प्रोडक्शन में 60% कमी हुई है, जिसकी वजह से 60 से 65% कीमतें ऊपर गई हैं। उसी तरह आप सर्च कर लें, वीट की प्रोडक्शन कम हुई है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मकई है उसकी कीमत कम हुई है। उसके अलावा चीनी की कीमत कह दिया, सॉरी, प्रोडक्शन कम हुई है। इसी तरह चीनी की प्रोडक्शन कम हुई है। पूरी दुनिया में जो फूड बास्केट से रेलिवेंट जितने भी फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतें आप मुआवजा कर लें दुनिया से। वैसे मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि दुनिया का मुआवजा पाकिस्तान से किया जाए, क्योंकि यहाँ पर फ़ी का आमदन बेहद कम है। लेकिन बहरहाल ये एक फैक्टर है, जब प्रोडक्शन कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो चीज़ें स्मगल होंगी। और आपको पता है स्मगलिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क अफ़गानिस्तान और ईरान है, जहाँ पर गंदम भी जाती है, जहाँ पर चीनी भी जाती है। बहरहाल ये जो कुछ फ़ैसले हैं इनके समरात आने में हफ़्ते 2 हफ़्ते लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की है और अंधेरे में ये एक उम्मीद की छोटी सी किरण। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।